रात के 11 बज रहे थे। बारिश की तेज बौछारें खिड़की पर थपथपा रही थीं। निशा अपनी किताब पढ़ने में खोई हुई थी। वह अकेली थी क्योंकि उसके माता पिता किसी शादी में गए हुए थे। घर की हल्की हल्की गूंजती खामोशी और बाहर की तूफानी आवाज़ों ने माहौल को अजीब सा बना दिया था। तभी अचानक एक तेज आवाज़ हुई, धड़ाम। निशा का दिल धक से रह गया। आवाज़ घर के पिछले हिस्से से आई थी जहां स्टोर रूम था। स्टोर रूम? निशा ने सोचा। वह कमरा हमेशा बंद रहता था। उसके पिता ने उसे वहां कभी जाने से मना किया था। वह घबराई, लेकिन उसका जिज्ञासु मन उसे वहां जाने पर मजबूर कर रहा था। हिम्मत जुटाकर उसने टॉर्च उठाई और धीरे धीरे स्टोर रूम की ओर बढ़ी। घर की पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां उसकी हर कदम पर चरमरा रही थीं। जब वह दरवाजे के पास पहुंची तो उसने देखा कि दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। निशा ने हाथ बढ़ाकर दरवाज़ा खोला। भीतर गहरी अंधेरी छाया थी। उसने टॉर्च जलाई। पुरानी किताबें, टूटे फर्नीचर और धूल से सने डिब्बे हर जगह बिखरे हुए थे। लेकिन तभी उसकी नज़र कमरे के कोने में रखे एक बड़े से ट्रंक पर गई। ट्रंक पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। इसमें ऐसा क्या हो सकता है जिसे छिपाने के लिए ताला लगाया गया है, उसने खुद से कहा। वह ताले को देखने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तभी उसके कानों में एक आवाज़ गूंजी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। निशा का खून जम गया। वह पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। कौन है? उसने कांपती आवाज़ में पूछा। अचानक ट्रंक अपने आप हिलने लगा। ताले के अंदर से अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं, जैसे कोई उसमें से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। निशा ने पीछे हटते हुए दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अंधेरे में घबराई हुई निशा ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी। ट्रंक अब जोर जोर से हिलने लगा। आखिरकार ताला टूट गया और ट्रंक का ढक्कन खुल गया। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि ट्रंक के अंदर से एक पुरानी सड़ी गली डायरी बाहर गिर पड़ी। निशा ने डरते डरते डायरी उठाई और पढ़ने लगी। उसमें किसी लड़की की कहानी लिखी हुई थी जो उसी घर में रहती थी। उस लड़की ने लिखा था कि वह किसी रहस्यमयी शख्स से बचने के लिए ट्रंक में छिप गई थी, लेकिन वह बाहर नहीं निकल सकी। डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ते ही निशा को एक जोरदार ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई उसके पास खड़ा हो। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, एक साया उसकी ओर बढ़ रहा था, और फिर घर के बाहर सिर्फ बारिश की आवाज़ गूंज रही थी। अगली सुबह जब निशा के माता पिता घर लौटे तो उन्होंने देखा कि स्टोर रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। निशा वहाँ नहीं थी। सिर्फ वह पुरानी डायरी ज़मीन पर पड़ी हुई थी और उस पर लिखा था, अब मुझे अकेला छोड़ दो।